गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 4, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ ओपन जीरो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज माउस ट्रैप? माउस ट्रैप क्या है? अ प्ले बाय बेन जॉनसन, अ करेक्टर बाय मार्लो, द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट, या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट। एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट। हैमलेट के अंदर एक प्ले आता है, प्ले विद इन अ प्ले, जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गॉनजैगो। द मर्डर ऑफ गॉनजैगो ये प्ले है, प्ले विद इन अ प्ले। बट हैमलेट आल्सो रिफर टू एज द माउस ट्रैप। परंतु जो हैमलेट होता है वो रिफर करता है इस प्ले को द माउस ट्रैप के रूप में। Question number 92. A ballad is written in iambic meter, iambic feet, blank verse, या none of these? जो बैलेट है वो लिखे जाते हैं किसमें? iambic मीटर में, iambic फिट में, ब्लैंक वर्स में, नन ऑफ दीज में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, iambic मीटर में। क्वेश्चन नंबर 93, कॉल द एसे एज अ लूज सैली ऑफ द माइंड। किसने कहा है एसे को लूज सैली ऑफ द माइंड? डॉक्टर जॉनसन, सेंसबरी, बेकन, या बेन जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने कहा है एसे को लूज सैली ऑफ द माइंड। क्वेश्चन नंबर 94, अ बैलेड इज अ संग टू अ अकम्पनीमेंट ऑफ अ एंड फिडल। एक बैलेड है जो गाया जाता है अकम्पनीमेंट ऑफ फिडल एंड, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ में बैलेड को गाया जाता है? फ्लूट के साथ, लायर के साथ, हारमोनियम के साथ, या हार्प के साथ? क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्प। जो बैलेड है उसको गाया जाता है हार्प एंड फिडल, जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही बैलेड को गाया जाता है। तो हार्प एंड फिडल ये दो नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, द बैलेड सिंगर्स वर कॉल्ड एज। जो बैलेड सिंगर्स होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? मिनिस्ट्रेल्स, पोएट्स, हार्पर्स, म्यूजिकल्स? क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्रेल्स। जो बैलेड सिंगर्स होते हैं उनको जानते हैं मिनिस्ट्रेल्स के नाम से। द बैलेड सिंगर्स वर ऑफन कॉल्ड मिनिस्ट्रेल्स। बैलेड आर नैरेटिव सॉन्ग्स एंड इन द medieval पीरियड ट्रेवलिंग मिनिस्ट्रेल्स आल्सो नोन एज ट्रैवेलर्स। जो बैलेड सिंगर्स होते हैं उनको मिनिस्ट्रेल्स के नाम से जानते हैं, और बैलेड से नैरेटिव सॉन्ग्स होते हैं मेडिवल पीरियड में जो ट्रेवलिंग मिनिस्ट्रेल्स होते हैं उनको जानते हैं ट्रॉवेडर्स के नाम से। जो ट्रेवलिंग मिनिस्ट्रल्स होते हैं उनको जाना जाता है ट्रॉवेडर्स के नाम से। तो मिनिस्ट्रल्स एंड ट्रॉवेडर्स ये दो नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अ स्टैंजा ऑफ अ बैलेड इज कॉल्ड अ। जो बैलेड का स्टैंजा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टेंस के नाम से जानते हैं स्टैंजा ऑफ बैलेड को। क्वार्टेंस, क्वार्टेन की राइम स्कीम होती है ए बी एंड ए बी सी बी, ये बैलेट की राइम स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 97, अलूजन इज। अलूजन क्या है? सिनोनिम ऑफ द रेफरेंस, सिनोनिम ऑफ पोएट्री, इनडायरेक्ट कंपासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस, आर्टिस्टिक वर्क, या नन ऑफ दीज? अलूजन। सिलेक्शन बैच में मैंने लिटरेरी टर्म्स को समझाया, उसमें समझाया था अलूजन क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
एंड इनडायरेक्ट एंड पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। जैसे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा सब सोने की नाव पर जा रही होती है, तो सोने की नाव वाटर में ऐसे लग रही थी जैसे कि वो जल रही हो, जलती हुई लग रही थी सोने की नाव। तो नाव को एक इनडायरेक्ट या पासिंग रेफरेंस दे देते हैं, जलती हुई नाव कह देते हैं सोने की नाव को। तो ये अलूजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, डिनोमेंट इज रिलेटेड टू ऐसे, प्ले, लिरिक या एलेजी। डिनोमेंट का संबंध किससे है? ऐसे से, प्ले से, लिरिक से या एलेजी से? क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्ले। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू प्ले, स्पेशली कॉमेडी से। डिनोमेंट कॉमेडी में आता है और कैटास्ट्रॉफी ट्रेजेडी में आती है। क्वेश्चन नंबर 99, कैथारसिस रिलेटेड टू ट्रेजेडी, रिलेटेड टू कॉमेडी, रिलेटेड टू सोनेट या रिलेटेड टू फार्स? कैथारसिस किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलेटेड टू ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 100, कोरस। कोरस क्या है? ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस या ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स? क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। जो कोरस होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है ड्रामा में। क्वेश्चन नंबर 101, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाई, इंटरवल इन द प्ले और फिल्म, हिलेरियस कॉमेडी, शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड, इंटरप्टिंग या ट्रेजिडी। इफेक्ट ऑफ कैथारसिस, कॉमिक रिलीफ क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि हैमलेट में कॉमिक रिलीफ कहाँ पर आया है, या कॉमिक रिलीफ का क्या नाम है हैमलेट प्ले में। हैमलेट में कौन से सीन को कॉमिक रिलीफ कहा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 102, पैरेबल। पैरेबल क्या है? पोएम इन पैराग्राफ, बुक इन एन इपिक, ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल या क्योर ऑफ पैरालिसिस? क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। एक शॉर्ट स्टोरी होती है तो जो मोरल के बारे में समझाती है उसको कहते हैं पैरेबल। पैरेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन। पैरेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो मोरल लेसन को सिखाती है या स्पिरिचुअल लेसन के बारे में समझाती है। क्वेश्चन नंबर 103, द मोरलिटीज आर कॉमिक प्ले, सीरियस प्ले, सैटारिकल प्ले या रोमांटिक प्ले? मोरलिटीज क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरियस प्ले। क्वेश्चन नंबर 104, द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरल्यूड्स इज पैथोस, सटायर, रियलिज्म, ह्यूमर। जो इंटरल्यूड्स है उसकी आपको आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इंटरल्यूड की। क्या है? पैथोस है, सटायर है, रियलिज्म है, ह्यूमर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमर। 4 P's ये इंटरल्यूड का एग्जाम्पल है, थॉमस हेवुड की 4 P's है, ये इंटरल्यूड है। क्वेश्चन नंबर 105, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड द हीरोइक ट्रेजिडी? शेक्सपियर का कौन सा प्ले है वो ज़्यादा प्रभावित है हीरोइक ट्रेजिडी से? रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट,
Othello, Antony and Cleopatra. क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो शेक्सपियर का प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये जॉन ड्रायडन का प्ले है ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव कंसीडर किया जाता है डायरेक्ट अडॉप्टेशन ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। जो ऑल फॉर लव है ये डायरेक्ट अडॉप्टेशन है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का, और जो जॉन ड्रायडन का ऑल फॉर लव है ये कंसीडर किया जाता है एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी स्टाइल में लिखा हुआ। इसलिए इस आधार पर जो शेक्सपियर की एंटनी क्लियोपेट्रा है ये भी प्रभावित है हीरोइक ट्रेजिडी से। क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई का क्रिटिक हु डिस्क्राइब द रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल। किसने कहा है रेस्टोरेशन कॉमेडी को आर्टिफिशियल? ड्रायडन, चार्ल्स लैम, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स लैम ने रेस्टोरेशन कॉमेडी को आर्टिफिशियल बताया। क्वेश्चन नंबर 107, हु इज नोन फॉर द लाइन ग्रेट बिट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड इन हिज सैटारिकल वर्क ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्रायडन। कौन जाने जाते हैं अपनी लाइन के लिए ग्रेट बिट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड? जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्रायडन या सैमुअल पेपीज? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सैमुअल पेपीज ने मिडसमर नाइट ड्रीम के लिए क्या कहा है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, उस पर कमेंट किया है सैमुअल पेपीज ने। सैमुअल पेपीज ने मिडसमर नाइट ड्रीम को क्या कहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ड्रायडन। जो लाइन है ग्रेट बीट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड, इनकी पोएम है एब्सैलोम एंड अकिटोफेल। इस पोएम में इस लाइन को कहा गया है जॉन ड्रायडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108, हु इंट्रोड्यूस द टर्म एशियन प्लास्टिक इन एजिनेशन। एशियन प्लास्टिक टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? वर्ड्सवर्थ ने, कॉलेज ने, सैली ने, इलियट ने? क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसटी कॉलेज ने इंट्रोड्यूस कराया द टर्म एशियन प्लास्टिक को। बीपीएससी का पूछा हुआ एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एशियन प्लास्टिक को किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो एसटी कॉलेज ने इंट्रोड्यूस करवाया है। क्वेश्चन नंबर 109, द टर्म एशियन प्लास्टिक मीन्स। एशियन प्लास्टिक का मतलब क्या है? सेव इनटू वन, डिवाइड एंड डाइवर्सिफाई, असेंबल टुगेदर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सेव इनटू वन। एशियन प्लास्टिक का मतलब होता है सेव इनटू वन। एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ, एलेजी किसकी फॉर्म है? डिटेक्टिव पोएट्री, रिफ्लेक्टिव पोएट्री, नरेटिव पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री? क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्टिव पोएट्री। एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैटारिकल पोएम बाय जॉन ड्रायडन दैट लैम्पून्स बैड पोएट्री। जॉन ड्रायडन की कौन सी सैटारिकल पोएम है उसमें जिसमें बताया गया है लैम्पून्स बैड पोएट्री, मतलब पर्सनल सटायर को दिखाया गया है जिसमें बैड पोएट्री के कहा है कि बैड पोएट्री के रूप में सटायर किया गया है। एब्सैलोम एंड अकिटोफेल, मैकफ्लेक्नो, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डेज या ऑल फॉर लव? क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकफ्लेक्नो। जॉन ड्रायडन की पोएम है, सैटारिकल पोएम है मैकफ्लेक्नो, इसी में
बैड पोएट्री पे कमेंट किया है। लैपून्स बैड पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी है जॉन ड्रायडन की, किस लिटरेरी फॉर्म में लिखी गई है? नॉवेल में, प्ले में, क्रिटिकल एसे में, कलेक्शन ऑफ पोएम्स में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिटिकल एसे। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीटीजीटी पीजीडी हो या पीपीएससी हो या आरपीएससी हो, हर एग्जाम में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी है, ये एक क्रिटिकल एसे हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ऑल फॉर लव इज अ ट्रेजेडी अबाउट विच हिस्टोरिकल फिगर। ऑल फॉर लव जॉन ड्रायडन की ट्रेजेडी है, ये किस हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बता रही है? क्लियोपेट्रा एंड मार्क एंटोनी, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट और ओफिलिया, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ऑल फॉर लव को। तो ऑल फॉर लव भाई ये डायरेक्ट अडॉप्टेशन है एंटोनी क्लियोपेट्रा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियोपेट्रा एंड मार्क एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ दीज वर्क्स बाय जॉन ड्रायडन इज अ पॉलिटिकल सटायर। जॉन ड्रायडन कौन से वर्क है जो पॉलिटिकल सटायर है? क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द हिंद एंड द पैंथर। द हिंद एंड द पैंथर ये पॉलिटिकल सटायर है जॉन ड्रायडन का। क्वेश्चन नंबर 115, विच कैरेक्टर इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा। कौन सा कैरेक्टर है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री में जो डिस्कस कर रहा है रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा के बारे में? निएंडर, लिसिएडिस, क्राइटस, यूजीनियस। निएंडर, लाइसिडियस, क्राइटस, यूजीनियस, कौन सा करेक्टर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसिडियस। क्वेश्चन नंबर 116, विच मोनार्क रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ ड्रायडन। कौन सा मोनार्क का शासन है जो दिखा रहा है बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ ड्रायडन को? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स सेकंड या क्वीन एनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग चार्ल्स सेकंड। किंग चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु, हत्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है 1649 में। उसके बाद में ओलिवर क्रोमवेल आ जाते हैं। फिर 1660 में मोनार्की फिर से आ जाती है और उसी मोनार्की के साथ में एज ऑफ ड्रायडन की शुरुआत हो जाती है, रेस्टोरेशन एज की शुरुआत हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग चार्ल्स सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 117, हु इज नोन फॉर हिज विट एंड सैटारिकल प्ले ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्रायडन। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्रायडन, विलियम कॉनग्रीव। कौन जाना जाता है अपने विट एंड सैटारिकल प्ले के लिए एज ऑफ ड्रायडन में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम कॉनग्रीव। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इवेंट लेड टू द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660? इंग्लिश सिविल वॉर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गन पाउडर प्लॉट, ग्रेट फायर ऑफ लंदन। कौन सा इवेंट लीड करता है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660 में? क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लिश सिविल वॉर। क्वेश्चन नंबर 119, हु इज नोन फॉर हिज मेटाफिजिकल पोएट्री ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्रायडन। कौन जाने जाते हैं अपने मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए एज ऑफ ड्रायडन में? जॉन ड्रायडन, एंड्रू मार्वेल, विलियम कॉनग्रीव, सैमुअल पेपेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, एंड्रू मार्वेल। ये वही एंड्रू मार्वेल है जो कि जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे और जॉन मिल्टन जब जेल में थे तो एंड्रू मार्वेल ने ही जॉन मिल्टन को जेल से छुड़ाया था।
क्वेश्चन नंबर 120, हु इज नोन फॉर हिज हीरोइक प्ले इंक्लूडिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा एंड औरंगजेब? एंड्रू मार्वेल, विलियम कॉनग्रीव, जॉन डैडन, सैमुअल पेपीज। कौन जाने जाते हैं अपने हीरोइक प्ले के लिए, जिसमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, औरंगजेब शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डैडन। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।